नमस्कार, मैं कांक्षा सिंह। खबर आज तक में आप सभी का स्वागत है। नौगांव में स्थित शराब फैक्ट्री कॉक्स डिस्टिलरी नजदीक की सीलप नदी में जहरीला वेस्ट मटेरियल बहा रही है, जिससे कृषि भूमियां बंजर हो रही हैं। जहरीला पानी पीकर पशु मर रहे हैं। एक शिकायत पर मैं स्वयं ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को लेकर शराब फैक्ट्री की जांच करने गया था। कलेक्टर के निर्देश पर प्रदूषण बोर्ड भी जांच कर चुका है। रिपोर्ट मिलने पर उचित प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। यह बात एक सवाल के जवाब में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के नौगांव एसडीएम जीएस पटेल ने कही। बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, सड़कों पर बेसहारा गौवंश की मौजूदगी, गौवंश विहीन गौशालाओं समेत विभिन्न मुद्दों पर खबर आज तक ने नौगांव एसडीएम जीएस पटेल से चर्चा की। पेश हैं बातचीत के प्रमुख अंश। आज़ादी की वर्षगांठ मनाने के लिए नौगांव अनुभाग लेवल पे हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में प्रचार प्रसार किया गया है, जिसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। साथ ही वाद विवाद प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिताएं और इसके अलावा अन्य बहुत सी प्रतियोगिताएं की जा रही हैं, जिससे हमारे राष्ट्र ध्वज के सम्मान के और राष्ट्र के बारे में लोगों को जागरूक कर सकें। इसी तारतम्य में हमने कल मऊ सहानिया में एक तिरंगा रैली निकाली थी, जो छत्रसाल स्मारक तक हमने हाई स्कूल से स्टार्ट करके छत्रसाल स्मारक तक ले गए थे, जिसमें स्कूल के छात्र छात्राएं और मातृशक्ति भी शामिल थी और सभी अधिकारी वर्ग उसमें शामिल थे। आज हमारा नौगांव स्तर पर नगरीय क्षेत्र में तिरंगा रैली निकाली जा रही है। इसके पश्चात 13, 14, 15 तीनों दिन हमारे यहाँ विभिन्न कार्यक्रम तिरंगा यात्रा से संबंधित किए जाएंगे। जी, अभी क्या है, फसलों के संबंध में चूँकि ये लगातार बारिश हो रही थी, जब तक खेतों से पानी कम नहीं होगा तब तक सर्वे किया जाना संभव नहीं था कि नुकसान जिन एरिया में नुकसान की स्थिति निकल के आ रही है उसमें बोनी की गई थी अथवा नहीं की गई थी। इसकी जानकारी जब तक खेतों से पूरा पानी खाली नहीं हो तब तक संभव नहीं था। अभी हमारे द्वारा दल बनाए गए हैं, जिसमें कृषि विभाग के कर्मचारी, हमारे राजस्व के आरआई पटवारी एवं उद्यानिकी के कर्मचारी तथा ग्राम पंचायत के सचिवों को दल में शामिल किया गया है और उनके द्वारा सर्वे किया है। सर्वे 18 तारीख तक शासन के आदेश अनुसार सर्वे का कार्य 18 तारीख तक पूर्ण किया जाना है। तत्पश्चात ही इस बात का आकलन किया जा सकेगा कि क्षति की स्थिति क्या निकल के आ रही है। इसके संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी के समय में मेरे पास मई जून के लगभग दरमियान एक शिकायत प्राप्त हुई थी। इस शिकायत के संबंध में मेरे द्वारा स्वतः जाके जांच की गई थी। उसमें मैंने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को भी उस जांच में शामिल किया था। तो मैंने मौके पे ये पाया था कि बिस्लरी की जो चारों तरफ से बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल में एक दो जगह हमें एक स्पेस दिखे थे जहाँ से पानी का रिसाव निकलने की पूर्ण संभावना थी। इसके साथ ही उन्होंने ये जो वेस्ट मटेरियल है उसको इकट्ठा करने के लिए पौधियाँ बनवाई जरूर थी, परंतु उसमें पानी नहीं डाला जा रहा था। मैंने जांच के दौरान उनको निर्देश दिए थे और इसके साथ ही मैंने जितने भी जगह से ये पानी रिसाव की स्थिति निर्मित थी वहाँ पे मैंने उसको बंद कराने के लिए स्ट्रिक्ट निर्देश दिए गए थे और उसका पालन प्रतिदिन मेरे द्वारा मांगा गया था। इसके पश्चात मैंने इसको अपना भोपाल भी इसको लिखा था, प्रदूषण विभाग से भी इसकी जांच कराने के लिए मैंने प्रस्तावित किया था और वहाँ से भी टीम आके जांच करके गई है, उसका भी निष्कर्ष आना शेष है। इस संबंध में मैंने संपूर्ण जांच करने के पश्चात प्रतिवेदन कलेक्टर महोदय को भेजा गया था और कलेक्टर महोदय द्वारा भी यही निर्देश दिए गए थे कि इसकी जांच प्रदूषण विभाग से अतिशीघ्र कराई जाए और उसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो नियमानुसार कार्रवाई की जाए। अभी पॉल्यूशन बोर्ड से आया नहीं है, अभी ये जांच करके ले गए तो उनका निष्कर्ष जो आना था वो अभी मेरे जानकारी में नहीं आया। मेरी नज़र में अभी वर्तमान में बारिश के समय में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पशुधन है, हमारे गाय हैं, बैल हैं, ये अभी सड़कों पर आकर बैठते हैं, तो जिसके संबंध में क्या होता है, एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। कलेक्टर महोदय द्वारा भी टीएल बैठक में भी निर्देश दिए गए, धारा 144 जारी की गई है। यदि कोई भी पशुपालक अपने पशुओं को आवारा छोड़ता है और सड़कों पर बैठे पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध एफआईआर कराने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत ये कार्रवाई हमने नौगांव क्षेत्र में इसकी मुनादी भी करा दी गई है और अब अतिशीघ्र हम पशुपालकों के विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई करने जा रहे हैं। तहसीलें भ्रष्टाचार और दलाली से कब और कैसे मुक्त होंगी? देखिए, समय समय पे जब भी हमारे पास कोई इस प्रकार की शिकायतें आती हैं तो हम तत्काल उसमें जांच करते हैं और जांच करने में यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी करते हैं।
कुछ इस प्रकार की भी हमें जन सुनवाई के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि जैसे किसी भी व्यक्ति के कुछ काम इस प्रकार के भी होते हैं, यदि वो नियम के तहत होने की स्थिति में नहीं रहती तब उसमें भी कुछ भ्रष्टाचार की शिकायतें आती हैं, परंतु उसमें क्या है, जांच करने पे ये पाया जाता है कि नियम के तहत न होने से ये काम नहीं किया जा सकता था, इस कारण से ये शिकायत की गई। परंतु अगर वास्तविक शिकायत प्राप्त होती तो हम जांच करके संबंधित कार्रवाई भी करते हैं। क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में हम लोगों का एक सतत भ्रमण भी रहता है हॉस्पिटल में, जहाँ जहाँ भी हमारे क्षेत्र में अस्पताल हैं, चाहे वो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, समय समय पर हमारे उसका निरीक्षण किया जाता है और आम जनता जो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए अस्पताल में आती है उनसे बातचीत की जाती है और जो भी वो कमियां बताते हैं, जो उनको समस्याएं होती हैं, उस समस्याओं के निदान के लिए हम अपने स्तर से भी कार्रवाई करते हैं। साथ ही जो हमारे स्तर से के लेवल से ऊपर का रहता है उसको कलेक्टर महोदय को भी अवगत कराते हैं। अवैध पैथोलॉजी लैबों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जी, इसमें क्या है, झोला छाप डॉक्टरों और पैथोलॉजी के विरुद्ध शासन से भी अभियान चल रहा है, कलेक्टर महोदय द्वारा भी अभियान चलाया गया, मेरे द्वारा भी अभी एक टीम जिसमें एसडीओपी, स्वास्थ्य विभाग के डीएमओ, मेरे द्वारा भी भदेसर पे एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जहां लगभग 3 से 4 लाख की दवाइयाँ पाई गई थी और वहाँ पर जो झोला छाप डॉक्टर थे वो एक चांसी बंगाली डॉक्टर थे जिनके पास किसी प्रकार की डिग्रियां नहीं पाई गई थी, उसको सील किया गया और उनकी पूरी दवाई जब्त करके उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की। इसी प्रकार एक कार्रवाई हमारे द्वारा हरपालपुर में भी की गई थी। एक अवैध रूप से एक हॉस्पिटल चल रहा था, वहाँ जांच करने पर पाया गया कि उनके पास आयुर्वेदिक की डिग्री थी जबकि वो एलोपैथिक दवाई कर रहे थे। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर पर भी कुछ हमें एक्सपायरी डेट की दवाइयाँ मिली थी, उसको भी हमने जब्त करके उनके विरुद्ध एफआईआर की कार्रवाई की है और ये कार्रवाई हमारी सतत चल रही है। ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहें खबर आज तक और खबरों को विस्तार से देखने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है खबराजतक.live। नमस्कार दोस्तों, अगर आप खजुराहो से हो या खजुराहो आने का सोच रहे हो तो होटल सिद्धार्थ का ये फेस्टिव ऑफर मिस मत कर देना, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा 9 से 17 तारीख तक 25% ऑफ हर एक फूड आइटम पर, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री स्वीट डिश के साथ। और यहाँ का रेस्टोरेंट का फूड तो काफी डिलीशियस है ही और साथ ही यहाँ का एम्बियंस भी काफी एस्थेटिक है। और दोस्तों, सिर्फ 25% डिस्काउंट ही नहीं, अगर आपका बिल 2500 या उससे ज्यादा बनता है, वो भी 25% डिस्काउंट के बाद, तो आपको मिलेगा एक प्यारा सा गिफ्ट हैम्पर होटल सिद्धार्थ की तरफ से। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी ये रील अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और इस फेस्टिव ऑफर का फायदा उठाइए।